हाय गाइस, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कमेंट्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले देख लेते हैं आउटपुट फंक्शन क्या होता है ना। तो आउटपुट फंक्शन क्या होता है हम लोग का, प्रिंटफ क्या होता है, एक आउटपुट फंक्शन होता है। तो प्रिंटफ अपना आउटपुट फंक्शन होता है जिसमें हम लोग किसी भी हम लोग का नेम हो गया, किसी का वैल्यू हो गया, किसी हम लोग को जिसमें आउटपुट में हम लोग को शो कराना आता है, किसके थ्रू कराएंगे, हम लोग प्रिंटफ के थ्रू कराते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो करते हैं VS कोड को स्टार्ट ओपन। यहाँ हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल। यहाँ दे देता हूँ इनपुट आउटपुट .c। अब हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंक्लूड studio.h। यहाँ फिर करते हैं int main, जहाँ ऐसे यहाँ दे देता हूँ इन a = 10। a का वैल्यू यहाँ मैं दे देता हूँ 10, है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट फंक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं। अब जैसे इसको मैं रन करता हूँ, है ना, तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ हम लोग का रन कोड, तो हम लोग का हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज प्रिंट होके आ गया। तो हम लोग को क्या हुआ, आउटपुट शो होके आ गया। जैसे कि अब मैं करता हूँ printf, है ना। तो printf अब यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं a वैल्यूज इज a। हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं, ठीक है, अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं रिटर्न 0, हम लोग ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या आएगा आउटपुट में, a वैल्यू इज a, है ना, a वैल्यू इज a हम लोग का जो है प्रिंट होके आया है। हम लोग की क्या हुआ, वैल्यू शो नहीं हुआ। तो हम लोग के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ता है, %d, है ना। %d क्यों लिखे, हम लोग को किसका वैल्यू प्रिंट कराना है, और a का, तो हम लोग लिखेंगे a, है ना। अब कराते हैं रन। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या हो गया, a वैल्यू इज a करके, a वैल्यू इज 10 करके हम लोग का प्रिंट हो गया। यहाँ क्या काम किया, %d को रिप्लेस करके a का वैल्यू हम लोग का प्रिंट हुआ। a में क्या स्टोर है हम लोग का 10। तो यहाँ हम लोग का क्या, %d को रिप्लेस करके यहाँ क्या वैल्यू प्रिंट हो गया, हम लोग का 10 जो है प्रिंट होके आ गया, है ना। अब हम लोग का इसमें क्या, अब देखो ये क्या हुआ कि हम लोग ये सेम लाइन पे हम लोग का क्या हुआ, वर्क हुआ। हम लोग उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, /n का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या काम करेगा, नेक्स्ट लाइन पे लाने का काम करेगा। जैसे कि अभी क्या हो गया हम लोग का, ये सेकेंड लाइन में जैसे कि हेलो वर्ल्ड पहला मैसेज प्रिंट हो गया, उसके जस्ट नीचे में हम लोग का क्या हुआ, a वैल्यू इज 10 करके हम लोग का मैसेज जो है प्रिंट होके आया। पिछले बार क्या हो रहा था, इसी लाइन पे हम लोग का, सेम लाइन पे हम लोग का मैसेज जो है प्रिंट होके आ रहा था। तो ये क्या हुआ, हम लोग का नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का मैसेज जो है प्रिंट होके आया हम लोग कोड। तो ये क्या हो गया, हम लोग का इनपुट फंक्शन हुआ, जो है printf को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट फंक्शन होता है। हमेशा हम लोग इसमें स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हम लोग को वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हम लोग वहाँ के लिए इंटीजर टाइप है, इसलिए हम लोग यहाँ %d लिखे। अगर फ्लोट रहा था तो हम लोग क्या लिखते, %f लिखते। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए हुए हैं, है ना। उसको एक बार जाके ज़रूर से देखना। जैसे कि इसमें देखो, हम लोग इंटीजर टाइप के लिए हम लोग क्या किए हैं, %d लिखे हैं। फ्लोट टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, %f करते हैं। कैरेक्टर के लिए हम लोग %c करते हैं। जैसे इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, जैसे कि अब क्या हुआ, इसको करता हूँ कमेंट, इसको कर दिया कमेंट, है ना। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ कैरेक्टर, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ सिंबल इज इक्वल टू, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ मैं करता हूँ इसको प्रिंट, तो printf यहाँ कर देता हूँ सिंबल, यहाँ कैरेक्टर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, %c, और उसके बाद हम लोग का कॉमा यहाँ लिखते हैं अब sym सिंबल, है ना। तो यहाँ लगाते हैं टर्मिनेटर। अब क्या हम लोग, अगर इसको हम लोग अब प्रिंट करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, प्लस का जो है, जैसे कि यहाँ हो गया सिंबल प्लस a वैल्यू इज 10 हम लोग का प्रिंट आया। अब जैसे कि फ्लोट टाइप से हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट, है ना, फ्लोट
जैसे कि यहाँ कर देता हूँ b इज इक्वल टू 10.10 है ना 10.10। अब करता हूँ यहाँ प्रिंट एफ तो यहाँ लिख देता हूँ अब मैं है ना, जैसे कि b वैल्यू इज, यहाँ कर देता हूँ %f, क्योंकि फ्लोट टाइप से हम लोग क्या लिखेंगे %f। तो यहाँ लिख देता हूँ b का वैल्यू देखना है इसलिए हम लोग क्या लिखे b। अब करते हैं सेव, अब करते हैं रन। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो है सेम लाइन पे, जैसे b वैल्यू इज 10.10 है ना, यहाँ सिंबल प्लस ए वैल्यू इज 10 जो है सेम लाइन पे आया। तो हम लोग यहाँ /n का जो है अब इसको नीचे लाइन पे लाना है इसलिए हम लोग करते हैं /n का यूज़। अब करते हैं रन। क्या देखो अब सब नेक्स्ट लाइन पे आया, b वैल्यू इज 10.00 है ना, 10.10000 है ना, सिंबल प्लस ए वैल्यू इज 10 है ना। तो ऐसा हम लोग का क्या होता है, आउटपुट फंक्शन होता है। ठीक है, अब करते हैं इनपुट फंक्शन की ओर। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है हम लोग का, स्कैनफ हम लोग का क्या होता है, इनपुट फंक्शन होता है। तो इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हम लोग क्या किए, वैल्यू को यहाँ इनिलाइज किए है ना। इसी चीज़ को हम लोग वैल्यू को अगर हम लोग को रन टाइम में हम लोग को इनिलाइज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्कैनफ का यूज़ करते हैं, जो है कोई इनपुट फंक्शन का काम करता है। जैसे कि यहाँ मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ ले लेता हूँ इंट नंबर, ठीक। अब इसमें करा देता हूँ स्कैनफ, ठीक, स्कैनफ। अब कर देता हूँ %। अब कौन सा टाइप से है, इंट, तो हम लोग लिखते हैं %d है ना। यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ, किस में स्टोर कराना है, नंबर पे, तो हम लोग क्या लिख दिए, नंबर। ठीक है, तो हम लोग किस में, नंबर में स्टोर करानी, इसलिए एड्रेस ऑफ नंबर में हम लोग लिख दिए। अब ये क्या काम करता है, जैसे कि अब इस वैल्यू को देख लेते हैं तो हम लोग प्रिंट एफ के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो प्रिंट एफ यहाँ डाल देता हूँ $, नंबर इज %d। अब यहाँ हम लोग नंबर के वैल्यू देखेंगे इसलिए हम लोग लिखेंगे नंबर, ठीक है, टर्मिनेटर, ठीक। अब करते हैं सेव, अब करते हैं रन। तो ये क्या हो गया, जैसे कि हम लोग रन किए, तो दोबारा से रन करते हैं। जैसे कि हम लोग का वैल्यू मांग रहा है ना, तो हम लोग डालते हैं 10। तो क्या हो गया, 10 हम लोग को क्या है, प्रिंट होके, एक सेकेंड। अब करते हैं प्रोग्राम को सेव, फिर करते हैं रन। तो रन किए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लोग को क्या बोला, नंबर देने के लिए बोल रहा था, हम लोग करते हैं नंबर देते हैं। तो यह क्या, नंबर इज 10.10, नंबर इज 10, b वैल्यू इज 10.10000, सिंबल इज प्लस ए वैल्यू इज 10 करके हम लोग का जो है मैसेज प्रिंट होके आता है। आप लोग कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा इसलिए हम लोग इसको करते हैं कमेंट, जो पिछले टॉपिक है उसको कर देते हैं कम डिलीट। जैसे कि आप देखें हम लोग क्या किया यहाँ, हम लोग इस अब इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ क्या हुआ, हम लोग इसको करेंगे रन है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग किससे हम लोग के क्या मंगाए यहाँ पास नंबर, तो हम लोग डाल देते हैं 10, तो नंबर इज 10 करके हम लोग का प्रिंट हो गया है। तो हम लोग यहाँ हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि नंबर डालना है क्या, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ कर देंगे क्या, तो हम लोग यहाँ में एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर करके है ना, इंटर अ नंबर है ना। तो अभी हम लोग को क्या हो गया, एक मैसेज प्रिंट करके देगा। तो अब करते हैं रन। तो यहाँ हम लोग को क्या बोला, इंटर अ नंबर, जैसे कि हम क्या बोला, इंटर अ नंबर, मतलब हम लोग को समझ आ रहा है एक नंबर देना है, तो हम लोग एक नंबर दे देते हैं। तो क्या हुआ, नंबर इज 10, हम लोग को मैसेज प्रिंट हो गया। ये क्या काम किया, इस स्कैनफ हम लोग को %d में है ना, %d मतलब इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करना है ना। अब किस में स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ नंबर। हम लोग को क्या किया, एक वेरिएबल नंबर नाम से हम लोग का एक वेरिएबल बना है, उसमें हम लोग को क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। कहाँ, तो उस एड्रेस में हम लोग को फाउंड करेगा कि नंबर नाम का वेरिएबल को, और वहाँ हम लोग का डेटा को स्टोर करेगा। अब यहाँ